हेलो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आपको शौक है नॉवेल्स, पोइट्री और स्टोरी पढ़ने का, तो आइए हमारे चैनल जी के विद मस्ती संदीप गोयल पर। यहाँ आपको बेहतरीन से बेहतरीन उपन्यास, कहानी और कविताएं मिलेंगी और पढ़ने के लिए काफ़ी ऑडियो बुक्स मिलेंगी। तो अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। आगा पीछा भाग 1। रूप और यौवन के चंचल विलास के बाद कोकिला अब उस कुलसित जीवन के चिन्ह को आंसुओं से धो रही थी। विगत जीवन की याद आते ही उसका दिल बेचैन हो जाता और ये विषाद और निराशा से विकल होकर पुकार उठती, हाय, मैंने संसार में जन्म ही क्यों लिया। उसने दान और व्रत से उसकी कलिमाओं को धोने का प्रयत्न किया और जीवन के वसंत की सारी विभूति को इस निष्फल प्रयास में लुटा दी। पर यह जागृति क्या किसी महात्मा का वरदान या किसी अनुष्ठान का फल था? नहीं, ये तो उस नवजात शिशु के प्रथम दर्शन का प्रसाद था, जिसके जन्म से आज 15 साल से उसकी सोनी गोद को प्रदीप्त कर दिया था। शिशु का मुख देखते ही उसके नीले होठ एक क्षीण, करुण, उदास मुस्कुराहट की झलक गई, पर केवल एक क्षण के लिए। एक क्षण के बाद वो मुस्कुराहट एक लंबी सांस में विलीन हो गई। उस अशक्त, क्षीण, कोमल रुंदन ने कोकिला के जीवन का रुख फेर दिया। वात्सल्य की ज्योति उसके जीवन के लिए जीवन संदेश और मूक उपदेश थी। कोकिला ने उस नवजात बालिका का नाम रखा श्रद्धा। उसी के जन्म ने तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न की थी। वो श्रद्धा जो अपनी लड़की से नहीं, किसी देवी के अवतार समझती थी। उसकी सहेलियां उसे बधाई देने आती, पर कोकिला बालिका को उनकी नजरों से छिपाती। उसे यह मंजूर न था कि उसकी पापमयी दृष्टि भी उस पर पड़े। श्रद्धा भी अब उनकी विभूति और उनकी आत्मा और उसका जीवन दीपक थी। वो कभी कभी उसे गोद में लेकर साथ से झलकती हुई आंखों से देखती और सोचती, क्या ये पावन ज्योति भी वासना के प्रचंड आघातों का शिकार होगी? मेरे प्रयत्न निष्फल हो जाएंगे? आह, क्या ऐसी कोई औषधि नहीं जो जन्म के संस्कारों को मिटा दे? भगवान से वो सदैव प्रार्थना करती कि मेरी श्रद्धा किन्हीं कांटों में न उलझे। वो वचन और कर्म और विचारों और व्यवहारों से उसके सम्मुख नारी जीवन का ऊंचा आदर्श रखेगी। श्रद्धा इतनी सरल, इतनी प्रलभ और इतनी चतुर थी कि कभी कभी कोकिला वात्सल्य से गदगद होकर उसके तलवों पर अपने मस्तक रगड़ती और पश्चाताप तथा हर्ष के आंसू बहाती। भाग 2। 16 साल बीत गए। पहले की भोली भाली श्रद्धा अब एक सवर्ग, शांत, लज्जाशील नवयौवन थी, जिसे देखकर आंखें तृप्त हो जाती। विद्या की उपासिका थी, पर सारे संसार से विमुख। जिनके साथ वो पढ़ती, उनसे बात भी न करना चाहती। मातृ स्नेह के वायुमंडल में पढ़कर वो घोर अभिमानी हो गई थी। वात्सल्य के वायुमंडल, सखी सहेलियों से परित्याग, दिन रात घोर पढ़ाई और पुस्तकों के एकांतवास से श्रद्धा का अहंभाव हो गया। तो आश्चर्य की कौन सी बात है? उसे किसी से भी बोलने का अधिकार न था। विद्यालय भर में लड़कियां उसके सहवास में अपना अपमान समझती। रास्ते में लोग उंगलियां उठाकर कहते, कोकिला रंडी की लड़की है। उसका सिर झुक जाता, कपोल क्षण भर के लिए लाल होकर दूसरे क्षण ही फिर चूने की तरह सफेद हो जाता। पेज 20। श्रद्धा को एकांत प्रेम था। विवाह को ईश्वरीय कोप समझती। यदि कोकिला ने कभी उससे बात चला दी तो उसके माथे पर बल पड़ जाते। चमकते हुए लाल चेहरे पर कालीमा छा जाती। आंखों से झरझर आंसू बहने लगते। कोकिला चुप हो जाती। दोनों के जीवन आदेशों में विरोध था। कोकिला समाज के देवता की पुजारिन, श्रद्धा को समाज और ईश्वर से, मनुष्य से घृणा। यदि संसार में उसे कोई वस्तु प्यारी थी तो वो थी उसकी पुस्तकें,
श्रद्धा उन्हीं विद्वानों के संसर्ग में अपना जीवन व्यतीत करती जहां ऊंच नीच का भेद नहीं, जाति पाति को स्थान नहीं, सबके अधिकार समान है। श्रद्धा की पूर्ण प्रगति का परिचायक महाकवि रहीम के एक दोहे के पद में मिल जाता है, प्रेम सहित मरियो भलो जो विष दे बुलाए। अगर कोई सप्रेम बुलाकर उसे विष देता है तो वो नत जानू होकर मस्तक से लगा लेती, किंतु अनादर किए हुए अमृत को भी उसके नजरों में कोई अहमियत न थी। एक दिन कोकिला ने आंखों से आंसू भरकर श्रद्धा से कहा, क्यों मन्नी, सच बताना, तुझे ये लज्जा तो लगती होगी कि मैं क्यों उसकी बेटी हूं? यदि तू किसी ऊंचे कुल में पैदा होती तो क्या कभी तेरे दिल में ऐसा विचार आता? तू मन ही मन मुझे जरूर कोसती होगी। श्रद्धा मां को देखने लगी। माता से इतनी श्रद्धा कभी उसके दिल में पैदा ही न हुई। कांपते हुए स्वर में बोली, अम्मा जी, आपने मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों करती हैं? क्या मैं कभी आपका अपमान किया है? कोकिला ने गदगद होकर कहा, नहीं बेटी, उस परम दयालु भगवान से यही प्रार्थना की कि तुम्हारी जैसी सुशील लड़की सबको दे। कभी कभी यह विचार आता है कि तू अवश्य ही मेरी बेटी होकर पछताती होगी। श्रद्धा ने धीर कंठ से कहा, अम्मा, आपकी यह भावना निर्मूल है। मैं आपसे सच कहती हूं, मुझे जितनी श्रद्धा और भक्ति आपके प्रति है उतनी किसी के प्रति नहीं है। आपकी बेटी कहलाना मेरे लिए लज्जा की बात नहीं है, गौरव की बात है। मनुष्य परिस्थितियों में दास होता है। आप जिस वायुमंडल में पली उसका असर पड़ना ही था, किंतु पाप के दलदल में फंसकर फिर उससे निकल पाना अवश्य गौरव की बात है। बहकाव की ओर नाव ले जाना तो बहुत सरल है, किंतु जो नाविक बहकाव के प्रतिकूल खेल ले जाता है वही सच्चा नाविक होता है। कोकिला ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर विवाह के नाम से क्यों चिढ़ती हो? श्रद्धा ने आंखें नीची कर ली और उत्तर दिया, बिना विवाह के जीवन व्यतीत नहीं हो सकता। मैं कुमारी रहकर जीवन बिताना चाहती हूं। विद्यालय से निकलकर कॉलेज में प्रवेश करूंगी और 2-3 वर्ष बाद हम दोनों स्वतंत्र रूप से रह सकती हैं। डॉक्टर बन सकती हूं, वकालत कर सकती हूं और औरतों के लिए सब मार्ग खुल गए। कोकिला ने डरते डरते पूछा, क्यों, क्या तुम्हारे हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं होती? किसी से प्रेम करने की अभिलाषा तेरे मन में पैदा नहीं होती? श्रद्धा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, अम्मा जी, प्रेम विहीन संसार में कौन है? प्रेम मानव जीवन का श्रेष्ठ अंग है। यदि ईश्वर की ईश्वरता कहीं देखने में आती है तो वो केवल प्रेम में। जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मुझे वरन में अपनी महान हानि का समझेगा तो मैं तन मन धन से उसकी पूजा करूंगी, पर किसके सामने हाथ प्रसार कर प्रेम की भिक्षा मांगूं? यदि किसी ने सुधार के क्षणिक आवेग में आकर विवाह कर भी लिया तो मैं प्रसन्न न हो सकूंगी। इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं प्रेम का विचार ही छोड़ दूं। पेज 21। भाग 3। उन्हीं दिनों महिला मंडल का एक उत्सव हुआ। कॉलेज के रसिक विद्यार्थी काफी संख्या में सम्मिलित हुए। हॉल में तिल भर की भी जगह खाली न थी। श्रद्धा भी आकर स्त्रियों के बीच अंत की पंक्ति में खड़ी हो गई। उसे ये सब स्वांग मालूम होता। आज प्रथम बार ही वो ऐसी सभा में सम्मिलित हुई। सभा की कार्रवाई हुई। प्रधान महोदय की वक्तृता के पश्चात प्रस्ताव पेश होने लगे और उनके समर्थन के लिए वक्तृताएं होने लगीं, किंतु महिलाएं या तो अपनी वक्तृताएं भूल जाती या फिर सभा का रोब ऐसा छा जाता कि उनकी वक्तृता शक्ति लोटे जुमले बोल बैठने लगी। सभा का रंग बिगड़ने लगा। कई लेडियां बड़ी शान से प्लेटफॉर्म पर आईं, किंतु 2-3 शब्द से अधिक न बोल पाती। नवयुवकों को मजाक उड़ाने का अवसर मिला। कहे लगने लगे, तालियां बजने लगीं। श्रद्धा को उनकी ये दुर्जनता देख तिलमिला उठी। उसका अंग प्रत्यंग फड़कने लगा। वो प्लेटफॉर्म पर जाकर कुछ इस शान से बोली कि सभा पर आतंक छा गया। कोलाहल शांत हो गया। लोग टकटकी बांधकर उसे देखने लगे। श्रद्धा स्वर्गीय बला की भांति धारावाहिक रूप से बोल रही थी। उसके प्रत्येक शब्द से नवीनता, सजीवता और दृढ़ता प्रतीत होती। उसके नवयौवन की सुर भी चारों ओर फैलकर सभा मंडल को अवाक कर रही थी।
सभा समाप्त हुई। लोग टीका टिप्पणी करने लगे। एक ने पूछा, ये स्त्री कौन थी भाई? दूसरे ने उत्तर दिया, उसी कोकिला रंडी की लड़की। तीसरे व्यक्ति ने कहा, तभी यह आवाज और सफाई है, तभी तो जादू है। जादू है जनाब, मुजस्सिम का जादू। क्यों न हो, मां भी तो सितम ढाती थी, तब से उसने अपना पेशा छोड़ा, शहर बेजान हो गया। अब मालूम होता है कि ये अपनी मां की जगह लेगी। इस पर एक खद्दरधारी युवक बोला, क्या खूब कदरदानी फरमाई है जनाब ने, वाह। उसी व्यक्ति ने उत्तर दिया, आपको क्यों बुरा लगा? क्या कुछ सांठगांठ तो नहीं है? काले नवयुवक कुछ तेज हो गया। आपको ऐसी बातें मुंह से निकालते हुए लज्जा नहीं आती है? दूसरे व्यक्ति ने कहा, लज्जा की कौन सी बात है जनाब? वैश्या की लड़की अगर वैश्या हो तो आश्चर्य की क्या बात है? नवयुवक ने घृणापूर्ण स्वर में कहा, ठीक होगा, आप जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों की समझ में जिस रमणी के मुख से ऐसे विचार निकल सकते हैं वो देवी है, रूप को बेचने वाली नहीं। श्रद्धा उस समय सभा से जा रही थी। ये अंतिम शब्द उसके कान में पड़ गए। पेज 22। वो विस्मित और पुलकित होकर वहीं ठिठक गई। काले नवयुवक की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से निहारा और फिर बड़ी तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन रास्ते भर उसके कानों में उन्हीं के शब्दों की प्रतिध्वनि रही। तब तक श्रद्धा की प्रशंसा करने वाले, उसे उत्साहित करने वाली केवल उसी की मां कोकिला थी, और अब चारों ओर वही उपेक्षा थी, वही तिरस्कार। आज एक अपरिचित, काले किंतु गौर हृदय वाले खद्दरधारी नवयुवक व्यक्ति के मुख का चित्र बरबस उसकी आंखों के सामने नाचा करता। मन में ये प्रश्न उठता, कौन है वो? क्या फिर कभी उससे दर्शन होंगे? कॉलेज जाते वक्त श्रद्धा उस नवयुवक को खोई हुई आंखों से खोजती। घर पर रोज चिक की आड़ से रास्ते आते जाते लोगों को देखती, लेकिन वो नवयुवक नजर न आता। कुछ दिनों बाद महिला मंडल की दूसरी सभा का विज्ञापन निकला। अभी सभा होने को 4 दिन बाकी थे। वो चारों दिन श्रद्धा ने अपने भाषण तैयार करने में बिताए। एक एक शब्द की खोज में घंटों सिर मारती, एक एक वाक्य को बार बार पढ़ती, बड़े बड़े नेताओं की स्पीच पढ़ती और उसी तरह लिखने की कोशिश करती। वो सारी स्पीच पूरी हो गई तो श्रद्धा अपने कमरे में जाकर कुर्सियों और मेजों को संबोधित करके जोर जोर से पढ़ने लगी। भाषण कला में सभी लक्षण जमा हो गए। उपसंहार तो इतना सुंदर था कि उसके मुख को सुनकर लोग मुग्ध हो जाएं। इसमें कितना संगीत था, कितना आकर्षण, कितनी क्रांति। सभा का दिन आ पहुंचा। श्रद्धा मनी मन भयभीत होती सभा मंडल में घुसी। हॉल भरा हुआ था, पहले दिन से भी अधिक भीड़। श्रद्धा को देखते ही जनता ने तालियां पीटकर उसका स्वागत किया। कोलाहल होने लगा और सभी एक स्वर में चिल्ला उठे, आप अपनी वक्तृता शुरू करें। श्रद्धा ने मंच पर आकर एक उड़ती हुई निगाह से जनता की ओर देखा। वो काला नवयुवक जगह न मिलने के कारण अंतिम पंक्ति में खड़ा था। श्रद्धा के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। उसने कांपते स्वर में अपनी वक्तृता शुरू की। उसकी नजरों में सारा हॉल पुलकितियों से भरा हुआ था। अगर कोई जीवित मनुष्य था तो उसके सबसे पीछे खड़ा हुआ काला नवयुवक। उसका मुख उसकी ओर था। वो भी उसे अपने भाषण में दाद मांग रही थी। हीरा परखने की आशा जौहरी से ही की जाती है। आधे घंटे तक श्रद्धा के मुख से फूलों की वर्षा होती रही। लोगों को बहुत कम ही ऐसी वक्तृता सुनने को मिलती थी। भाग 4। श्रद्धा जब सभा समाप्त होने पर घर की ओर चली तो देखा वही काला युवक उसके पीछे तेजी से चला आ रहा है। श्रद्धा को यो मालूम था कि लोगों ने उसका भाषण बहुत पसंद किया है, लेकिन इस नवयुवक की राय सुनने का अवसर उसे नहीं मिला था। उसने अपनी चाल धीमी कर दी और दूसरे ही क्षण वो नवयुवक उसके पास पहुंच गया। दोनों कई कदम चुपचाप चलते रहे। अंत में नवयुवक ने झिझकते हुए कहा, आपने तो कमाल कर दिया। पेज 23। श्रद्धा ने प्रफुल्लता के स्रोत को दबाते हुए कहा, धन्यवाद, यह आपकी कृपा है। नवयुवक ने कहा, मैं किस लायक हूं? मैं ही नहीं, सारी सभा सिर धुन रही थी। श्रद्धा, क्या आपका शुभ स्थान यही है? नवयुवक, जी हां, मैं यहां एमए में पढ़ रहा हूं। ये ऊंच नीच का भूत न जाने कब तक मेरे सिर सवार रहेगा। अभाग्य से मैं भी उन लोगों में हूं जिन्हें संसार में नीच समझा जाता है। मैं जाति का चमार हूं।
मेरे पिता स्कूल के इंस्पेक्टर के यहाँ अर्दली थे। उनकी सिफारिश से स्कूल में भर्ती हो गया। तब से भाग्य से लड़ता भिड़ता चला आ रहा हूं। पहले तो स्कूल के मास्टर मुझे छूते न थे, वो हालात तो अब नहीं रही, किंतु लड़के अब भी मुझसे खींचे रहते हैं। श्रद्धा, मैं तो कुलीनता को जन्म से नहीं धर्म से समानती हूं। नवयुवक, ये तो आपकी वक्तृता से ही सिद्ध हो गया और इसी से आपसे बातें करने का साहस भी हुआ, नहीं तो आप कहां और मैं कहां। श्रद्धा ने अपनी आंखें नीचे करके कहा, शायद आपको मेरा हाल मालूम नहीं। नवयुवक, बहुत अच्छी तरह से मालूम है। यदि आपकी माताजी के दर्शन करवाएं तो आपका बड़ा आभारी होऊंगा। वो आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्न होंगी। शुभ नाम, मुझे भगतराम कहते हैं। ये परिचय धीरे धीरे स्थिर और दृढ़ होता गया। मैत्री प्रगाढ़ होती गई। श्रद्धा की नजरों में भगतराम एक देवता और भगतराम के सक्षम श्रद्धा मानवीय रूप में देवी थी। भाग 5। 1 साल बीत गया। भगतराम रोज देवी के दर्शन को जाता। घंटों दोनों बैठकर बातें किया करते। श्रद्धा कुछ भाषण करती तो भगतराम सब कुछ छोड़कर सुनने जाता। उसके मंसूबे एक थे, जीवन के आदर्श एक, रुचि एक, विचार एक। भगतराम अब प्रेम और उसके रहस्यों की मार्मिक विवेचना करता। उसकी बातों में रस और अलंकार का कभी इतना संयोग न हुआ था। भावों को इंगित करने में वो कमाल हो गया था। लेकिन ठीक उन अवसरों पर श्रद्धा के हृदय में गुदगुदी होने लगती। उसके कपोल उल्लास से रंजित हो जाते। भगतराम विषय पलट देता और जल्दी ही कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक जाता। उसके चले जाने पर श्रद्धा हसरत के आंसू बहाती और सोचती, क्या उन्हें दिल से मेरा प्रेम नहीं है। एक दिन कोकिला ने भगतराम को एकांत में बुलाकर कहा, बेटा, अब तो मन्नी से तुम्हारा विवाह हो जाए तो अच्छा। जीवन का क्या भरोसा, कहीं मर जाऊं तो वो साध मन में ही रह जाए। भगतराम ने सिर हिलाकर कहा, अम्मा, जरा इस परीक्षा में पास हो जाने दो। जीविका का प्रश्न हल हो जाने के बाद ही विवाह शोभा देता है। ये सब तुम्हारी है बेटा, मैं क्या सर माथे बांध कर ले जाऊंगी। ये आपकी कृपा है अम्मा जी, पर इतना निर्लज न बनाइए। मैं तो अपना हो चुका हूं। अब तो आप दुत्कारें भी तो इस द्वार से नहीं टल सकता। मुझ जैसा भाग्यवान संसार में कौन है। लेकिन देवी के मंदिर में जाने से पहले कुछ पान फूल होना ही चाहिए। पेज 24। साल भर और गुजर गया। भगतराम ने एमए की उपाधि ले ली और अपने ही विद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्यापक हो गया। उस दिन कोकिला ने खूब दान पुण्य किया। जब भगतराम ने आकर उसके पैरों में सिर झुकाया तो उसने उसे छाती से लगा लिया और उसे विश्वास था कि भगतराम विवाह के प्रश्न को जरूर छेड़ेगा। श्रद्धा प्रतीक्षा की मूर्ति बनी हुई थी। एक एक अंग 100-100 तार होकर प्रतिध्वनित हो रहा था। दिल पर एक नशा छाया हुआ था, पांव जमीन पर न पड़ते। भगतराम को देखते ही मां से बोली, अम्मा, हमको एक हल्की सी मोटर ले दीजिएगा। कोकिला ने मुस्कुराकर कहा, हल्की सी क्यों, भारी सी लेना। पहले कोई अच्छा सा मकान तो ठीक कर लो। श्रद्धा भगतराम को अपने कमरे में बुला ले गई। दोनों ने बैठकर नए मकान के सजावट के मंसूबे बांधने लगे। पर्दे, फर्श, तस्वीरें, सबकी व्यवस्था की गई। श्रद्धा ने कहा, रुपए भी अम्मा जी से लेंगे। भगतराम बोला, उनसे रुपए लेते मुझे शर्म आएगी। श्रद्धा ने मुस्कुराकर कहा, आखिर मेरे दहेज के रुपए तो देंगी। घंटों भर बातें करते होते गए, मगर वो मार्मिक शब्द जिसे सुनने के लिए श्रद्धा का मन आतुर था, आज भी भगतराम के मुंह से न निकला। वो विदा हो गया। उसके जाने के बाद ही कोकिला से डरते हुए पूछा, आज क्या बातें हुई। श्रद्धा ने उसका आशय समझकर कहा, अगर ऐसी भारी हो रही हूं तो कुएं में क्यों नहीं डाल देती। यह कहते कहते उसके धैर्य की दीवार टूट गई। वो आवेग और वेदना जो भीतर ही भीतर अब तक टीस कर रही थी, निकल पड़ी। वो फूट फूट कर रोने लगी। कोकिला ने झुंझुला कर कहा, जब तक कुछ बातचीत नहीं करना तो रोज रोज आते ही क्यों हो। कोई ऐसा घराना तो नहीं है और ऐसे कोई धन्ना सेठ ही नहीं है। श्रद्धा ने आंसू पोंछ के कहा, अम्मा जी, मेरे सामने उन्हें कुछ न कहिए। उनके दिल में जो कुछ है मैं जानती हूं। वो मुंह से चाहे कुछ न कहें, मगर दिल से कह चुके हैं। मैं चाहे कानों से कुछ न सुनूं, पर दिल से सब कुछ सुन चुकी हूं। कोकिला ने श्रद्धा से कुछ भी न कहा, लेकिन दूसरी दिन भगतराम से बोली, अब किस विचार में हो बेटा जी।
भगत राम ने सिर खुजलाते हुए कहा, अम्मा जी, मैं तो हाजिर हूं, लेकिन घर वाले किसी तरह राजी नहीं होते। जरा फुर्सत मिले तो घर जाकर राजी कर लूं। माँ बाप को नाराज करना भी तो ठीक नहीं होगा। कोकिला कुछ जवाब न दे सकी। भाग 6। भगत राम के माँ बाप शहर से दूर रहते। यही एक उनका लड़का था। उनकी सारी उमंगें इसी विवाह से अवलंबित थी। उन्होंने कई बार उसकी शादी तय की, पर भगत राम बार बार यही कह के निकल जाता कि जब तक नौकर न हो जाऊंगा विवाह नहीं करूंगा। अब तो वो नौकर हो गया था। इसलिए दोनों माह के एक ठंडे प्रातः काल में एक लदे फदे भगत राम के मकान पर आ पहुंचा। भगत राम ने दौड़कर उनकी पदधूलि ली और कुशल आदि पूछने के बाद कहा, आप लोग इस जाड़े पाले में क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। पेज 25। चौधरी ने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, सुनती हो? बच्चा की अम्मा, जब बुलाते हैं तो कहते हैं कि इम्तिहान है, ये है वो है। जब आ गए तो कहता है क्यों नहीं बुलाया? तुम्हारा विवाह ठीक हो गया है, 1 महीने की छुट्टी लेकर हमारे साथ चलना होगा, इसलिए दोनों आए हैं। चौधराइन, हमने कहा कि बिना गए काम नहीं चलेगा, तो आज ही दरखास्त दे दो। लड़की बड़ी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, अच्छे कुल की है। भगत राम ने लजाते हुए कहा, मेरा विवाह तो यहीं एक जगह लगा हुआ है, अगर आप राजी हो तो कर लो। चौधरी, इस शहर में हमारी बिरादरी का कौन है? क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन, यहां हमारी बिरादरी का तो कोई नहीं है। भगत राम, मां बेटी हैं, घर में रुपया भी है, लड़की ऐसी है कि तुम लोग देखकर खुश हो जाओगे, मुफ्त में शादी हो जाएगी। चौधरी, क्या लड़की का बाप मर गया है? उसका नाम क्या था? कहां का रहने वाला है? कुल मरजात कैसा है? जब तक ये सारी बातें न मालूम हो जाए तब तक ब्याह कैसे हो सकता है? क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन, हां, बिना इन बातों का पता लगाए कैसे हो सकता है? भगत राम ने कोई जवाब नहीं दिया। चौधरी, यहां किस मोहल्ले में रहती है मां बेटी? सारा शहर हमने छान पड़ा है, हम यहां कोई 20 साल रहे होंगे। क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन, 20 साल से ज्यादा रहे होंगे। भगत राम, उसका घर नखास पर है। चौधरी, नखास में किस तरफ? नखास की सामने वाली गली में पहला मकान उन्हीं का है, सड़क से दिखाई देता है। चौधरी, पहला मकान तो कोकिला रंडी का है, गुलाबी रंग से पुता हुआ है ना? भगत राम ने झेपते हुए कहा, जी हां, वही मकान है। तो क्या उसमें कोकिला रंडी नहीं रहती क्या? भगत राम, रहती क्यों नहीं है, मां बेटी दोनों ही रहती हैं। चौधरी, तो क्या कोकिला रंडी की लड़की से ब्याह करना चाहते हो? नाक कटवाने लगे हो क्या? बिरादरी में कोई पानी भी नहीं पिएगा। चौधराइन, लूका लगा दूंगी मुंह में राण के। रूप रंग देखकर लुभा गए क्या? भगत राम, मैं तो इसे अपना भाग्य समझता हूं कि वो अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करने को राजी हैं। अगर वो चाहे तो किसी बड़े से बड़े रईस के घर में शादी कर सकती है। चौधरी, रईस उससे ब्याह न करेगा, रख लेगा। तुम्हें भगवान समाई दे दे तो 1 नहीं 4 रखो, मर्दों के लिए कौन रोक है, लेकिन जो ब्याह के लिए कहो तो ब्याह वही है जो बिरादरी में हो। पेज 26। चौधराइन, बहुत पढ़ने से आदमी बौरा जाता है। चौधरी, हम तो गवार आदमी हैं, पर समझ में नहीं आता कि तुम्हारी यह नियत कैसे हुई। रंडी की बेटी चाहे इन्नर की परी हो तो भी रंडी की बेटी है। अब तुम्हारा विवाह वहां न होने देंगे। अगर तुमने विवाह किया तो हम दोनों तुम्हारे ऊपर जान देंगे, इतना अच्छी तरह से समझ लेना। क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन, ब्याह कर ले, जैसे हंसी का गट्ठा है, झाड़ू मार के भगा दूंगी राण को। अपनी बेटी को अपने घर में रखे। भगत राम, अगर आप लोगों की आज्ञा नहीं है तो मैं विवाह नहीं करूंगा, मगर किसी दूसरी औरत से भी विवाह न करूंगा। चौधराइन, हां तो कुंवारे रहो, हमें मंजूर है, पुतरिया के घर में विवाह न करेंगे। भगत राम ने अब की झुलझुला कर कहा, आप उसे बार बार पुतरिया क्यों कहती हैं? किसी जमाने में उनका यह पेशा रहा होगा। आज के दिन वो जितने आचार विचार से रहती हैं शायद ही कोई रहता हो। ऐसा पवित्र आचरण मैंने आज तक नहीं देखा किसी का। भगत राम का सारा यत्न विफल रहा। चौधराइन ने ऐसी जिद पकड़ी कि जौ भर की भी अपनी जगह से न टली।
रात को जब भगत राम अपने प्रेम मंदिर में पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। एक एक अंग से निराशा टपक रही थी। श्रद्धा रास्ता देखते हुए घबरा रही थी कि आज इतनी रात तक क्यों नहीं आए। उन्हें क्या मालूम नहीं कि मेरे दिल की क्या हालत हो रही है। यार दोस्तों से छुट्टी मिलेगी तो भूल कर इधर भी आएंगे। कोकिला ने कहा, मैं तो तुमसे कह चुकी हूं कि उसका वो मिजाज नहीं, फिर भी तुम क्यों नहीं मानती हो? आखिर इस डामाटोल की भी कोई हद भी है। श्रद्धा ने दुखित होकर कहा, अम्मा जी, मैंने आपसे 1000 बार विनय कर चुकी हूं कि चाहे लौकिक रूप में कुंवारी ही क्यों न रहूं, मेरे हृदय से उनकी ब्याहता हो चुकी हूं। अगर ऐसा आदमी विश्वास करने के काबिल नहीं तो फिर नहीं जानती कि किस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक उसी समय भगत राम निराशा की मूर्ति बने हुए कमरे के भीतर आए। दोनों स्त्रियों की ओर देखा। कोकिला की आंखों में शिकायत थी और श्रद्धा की आंखों में वेदना। कोकिला की आंखें कह रही थी, ये क्या तुम्हारे रंग ढंग हैं? श्रद्धा की आंखें कह रही थी, इतनी निर्दयता। भगत राम ने धीमे वेदनापूर्ण स्वर में कहा, आप लोगों को आज बहुत देर तक मेरी राह देखनी पड़ी, मगर मैं मजबूर था। घर में अम्मा और दादा आए हुए हैं, उन्हीं से बातें कर रहा था। कोकिला बोली, घर में सब कुशल है ना? भगत राम ने सिर झुकाए कहा, जी हां, सब कुशल है। मेरे विवाह का मसला पेश था। पुराने ख्याल के आदमी हैं, किसी तरह से भी राजी नहीं होते। कोकिला का मुख तमतमा उठा। बोली, हां, क्यों राजी होंगे? हम लोग उनसे नीचे हैं ना। लेकिन जब तुम्हें उनकी इच्छा के दास थे तो तुमने उनसे पूछकर यहां आना जाना चाहिए था। इस तरह हमारा अपमान करके तुम्हें क्या मिला? यदि मुझे मालूम होता कि तुम अपने मां बाप के इतने गुलाम हो तो ये नौबत ही काहे को आती। पेज 27। श्रद्धा ने देखा कि भगत राम की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। विनीत भाव से बोली, अम्मा जी, मां बाप की मर्जी का गुलाम होना कोई पाप नहीं। अगर मैं आपकी उपेक्षा करूं तो क्या आपको दुख न होगा? यही हाल उन लोगों का भी तो होता है। श्रद्धा यह कहती हुई अपने कमरे की ओर चली और इशारे से भगत राम को भी बुलाया। कमरे में बैठकर दोनों कई मिनट तक पृथ्वी की ओर ताकते रहे। किसी में भी साहस न था कि उस सन्नाटे को तोड़ें। अंत में भगत राम ने पुरुषोचित वीरता से काम लिया और कहा, श्रद्धा, इस समय मेरे हृदय के भीतर तुमुल युद्ध हो रहा है। मैं शब्दों में अपनी दशा बयान नहीं कर सकता, केवल तड़प सकता हूं। मैंने न जाने उनकी बातों पर अड़े रहे, बार बार यही कहते रहे कि अगर ब्याह होगा तो हम दोनों तुम पर अपनी जान देंगे। उन्हें मेरी मौत मंजूर है, लेकिन तुम मेरे हृदय की रानी बनो ये मंजूर नहीं। श्रद्धा ने संतावना देते हुए कहा, प्यारे, मुझसे उनका घृणा करना उचित है। पढ़े लिखे आदमियों में ही कितने ऐसे निकलेंगे, उनमें उनका क्या दोष है? मैं सवेरे उनके दर्शन करने जाऊंगी, शायद मुझे देखकर उनका दिल पिघल जाए। मैं हर तरह से उनकी सेवा करूंगी, उनकी धोतियां धोऊंगी, उनके पैर दबाया करूंगी, जो उनकी मनचाही बहू करती है। मुझे इसमें लज्जा की कौन सी बात है? मैं उनके तलवे सहलाऊंगी, भजन गाकर सुनाऊंगी। मुझे तुमसे ही देहाती गीत आते हैं। अम्मा जी के सिर पर सफेद बाल चुनूंगी। मैं दया नहीं चाहती, मैं तो प्रेम की चेरी हूं। तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी, सब कुछ। भगत राम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसकी आंखों की ज्योति बढ़ गई है, अथवा शरीर से कोई ज्योतिर्गमय आत्मा आ गई है। उसके हृदय का सारा अनुराग, सारा विश्वास, सारी भक्ति आंखों से उमड़कर श्रद्धा के पैरों की ओर जाती हुई मालूम पड़ती। मानो किसी ने घर में नन्हे नन्हे लाल कपोल वाले, रेशमी कपड़ों वाले, घुंघराने बालों वाले बच्चे को हंसते हुए निकलकर खेलने को जा रहे हों। भाग 7। चौधरी और चौधराइन को शहर में आए हुए 2 सप्ताह बीत गए। वो रोज जाने के लिए कमर कसते, लेकिन फिर रह जाते। श्रद्धा उन्हें जाने न देती। सवेरे जब उनकी आंखें खुलती तो श्रद्धा उनके स्थान के लिए पानी तपाती होती। चौधरी को अपना हुक्का भरा हुआ मिलता। वे लोग ज्यों ही नहाकर उठते, श्रद्धा उनकी धोती छाटने लगती। दोनों की सेवा और अविरत परिश्रम देखकर दंग रह गए। ऐसी सुंदर, ऐसी मृदु भाषणी, ऐसी हंसमुख और चतुर रमणी चौधरी ने इंस्पेक्टर साहब के घर में भी न देखी थी। चौधरी को वो देवी मालूम होती और चौधराइन को लक्ष्मी। दोनों श्रद्धा की सेवा और टहल प्रेम पर आश्चर्य करते थे।
किंतु तो भी कलंक और बिरादरी के प्रश्न पर मुंह पर मुहर लगाए हुए थे। 15वें दिन श्रद्धा जब 10 बजे अपने घर को चली गई तो चौधरी ने चौधराइन से कहा, लड़की तो साक्षात लक्ष्मी है। चौधराइन, जब मेरी धोती छाटने लगती है तो मैं मारे लाज के कट जाती हूं। पेज 28। हमारी इस तरह को इसकी लौंडी होगी। चौधरी, फिर क्या सलाह देती हो? अपनी बिरादरी में तो ऐसी सुंदर लड़की मिलने से नहीं। चौधराइन, राम का नाम लेकर ब्याह करो, बहुत होगा, रोटी पड़ाई जाएगी। 5 बीसी में तो रोटी होती है, कौन 56 टके लगते हैं। पहले शंका होती थी कि पुतरिया की लड़की न जाने कैसी हो, पर अब हमारी शंका मिट गई है। चौधरी, जब बाती करती है तो मालूम होता है कि मुंह से फूल झड़ते हैं। चौधराइन, मैं तो उसकी मां को बखानती हूं, जिसकी कोख में ऐसी लक्ष्मी जन्मी। चौधरी, कल चलो, कोकिला से मिलकर सब ठीक ठाक कराएं। चौधराइन, मुझे तो उसके घर में जाते शर्म लगती है। रानी बैठी होगी, मैं तो उसकी लौंडी मालूम होऊंगी। चौधरी, तो फिर मुंह में पाउडर मुंह में पोत लो, गोरी हो जाओगी। इंस्पेक्टर साहब की मेम भी तो रोज पाउडर लगाती थी, रंग तो सांवला था, पर जब पाउडर लगा लेती तो मुंह चमकने लगता। चौधराइन, हंसी करोगे तो गाली दूंगी, काली चमड़ी पर कोई रंग चढ़ता है जो पाउडर चढ़ जाएगा? तुम तो सचमुच उनके चौकीदार से ही लगोगे। चौधरी, तो कल मुंह अंधेरे चल देंगे, अगर कहीं श्रद्धा आ गई तो गला न छोड़ेगी। बच्चा से कह देंगे कि पंडित से सांसद मिति सब ठीक कर लो। फिर हंसकर कहा, तुम्हें आप ही जल्दी होगी। चौधराइन भी पुराने दिन याद करके मुस्कुराने लगी। भाग 8। चौधरी और चौधराइन का मत पाकर कोकिला विवाह का आयोजन करने लगी। कपड़े बनवाए जाने लगे, बर्तनों की दुकानें छानी जाने लगी, गहनों के लिए सुनारों के पास ऑर्डर जाने लगे, लेकिन न मालूम क्यों भगतराम के मुख पर प्रसन्नता का चिन्ह न था। श्रद्धा के यहां नित की भांति जाता, किंतु कुछ उदास, कुछ भूला हुआ बैठा रहता। घंटों आत्मविस्मृति की अवस्था में शून्य की दृष्टि से आकाश अथवा पृथ्वी की ओर देखा करता। श्रद्धा उसे उसकी कीमती कपड़ों और जड़ाऊ और गहने दिखाती, लेकिन उसके अंग प्रत्यंग में आशाओं की स्फूर्ति छलक पड़ती थी। इस नशे में वो भगतराम की आंखों में छुपे आंसुओं को न देख पाती थी। उधर चौधरी भी तैयारियों में लगे थे, बार बार शहर आते और विवाह के सामान मोल ले जाते। भगतराम के स्वतंत्र विचारों वाले मित्र उसके भाग्य पर ईर्ष्या करते। अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री, काउरू के खजाने जैसी दौलत, दोनों के साथ किसे मैस न होते। किंतु वो जो मित्रों की ईर्ष्या और कोकिला की प्रसन्नता और श्रद्धा की मनोकामना और चौधरी और चौधराइन के आनंद का कारण था, छिप छिप कर रोता, अपने जीवन पर दुखी होता। चिराग तरे अंधेरा छाया हुआ था। इस छिपे हुए तूफान की किसी को खबर न थी। उसके हृदय में हाहाकार मचा रहा था। ज्यों ज्यों विवाह का दिन समीप आता, भगतराम की बनावटी उमंग भी ठंडी पड़ती। जब 4 दिन रह गए तो उसे हल्का सा ज्वर आया। वो श्रद्धा के घर न जा सका। चौधरी और चौधराइन भी अन्य बिरादरी के लोगों के यहां आ पहुंचे थे, किंतु वे सब विवाह के धुन में इतने मस्त थे कि किसी को भी ध्यान न गया उस ओर। पेज 29। दूसरे दिन भी वो घर से न निकला। श्रद्धा ने समझा कि विवाह की रीतियों से छुट्टी न मिली होगी। तीसरे दिन चौधराइन भगतराम को बुलाने गई तो देखा कि वह सहमी हुई विस्फारित आंखों से कमरे के एक कोने की ओर देखता हुआ दोनों हाथ सामने किए पीछे हट रहा है, मानो अपने को किसी के वार से बचा रहा हो। चौधराइन ने घबरा कर पूछा, बच्चा कैसा जी है? पीछे इस तरह क्यों चले आ रहे हो? यहां तो कोई नहीं है। भगतराम के मुख पर पागलों जैसी अचेतना थी, आंखों में भय छाया हुआ था। भीत स्वर में बोला, नहीं अम्मा जी, देखो वो श्रद्धा चली जा रही है। देखो उसके दोनों हाथों में 2 काली नागिनें हैं। वो मुझे उन नागिनों से डसवाना चाहती है। अरे अम्मा, वो नजदीक आ गई। श्रद्धा, श्रद्धा, तुम तो मेरी जान की बैरिन हो गई हो। क्या मेरे असीम प्रेम की यही परिणाम है? मैं तो तुम्हारे चरणों पर बलि देने के लिए सदैव तत्पर हूं। इस जीवन का मूल्य क्या यही है? तुम इन नागिनों को दूर फेंको, मैं यहां तुम्हारे चरणों पर लेटकर ये जान तुम पर न्यौछावर कर दूंगा।
तुम न मानोगी, ये कहकर वो चित पड़ा। चौधराइन ने लपक कर चौधरी को बुलाया। दोनों ने उठाकर भगतराम को चारपाई पर लिटा गया। चौधरी का ध्यान किसी आगीप की ओर गया। वो तुरंत लौक और राख लेकर आसेब उतारने का आयोजन करने लगा। स्वयं तंत्र मंत्र में निपुण थे। भगतराम का सारा शरीर ठंडा पड़ा, किंतु सिर तवे की तरह तप रहा था। रात को भगतराम कई बार चौंका। चौधरी ने हर बार मंत्र फूंक कर अपने ख्याल से आसेब को भगाया। चौधराइन ने कहा, कोई डॉक्टर क्यों नहीं बुलाते? शायद दवा से कुछ फायदा हो। कल ब्याह है और आज ये हाल। चौधरी ने निशंक भाव से कहा, डॉक्टर आएगा तो क्या करेगा? वही पीपल वाले बाबा तो हैं। दवा दारू करना है और उनसे रार बढ़ाना है। रात जाने दो, सवेरा होते ही एक बकरा और एक बोतल दारू उनकी भेंट कर जाएगी। बस, कुछ करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर बीमारी की दवा करता है कि हवा बयार की? बीमारी उन्हें कोई नहीं है। कुल के 12 ब्याह करने से ही देवता लोग रूठ गए हैं। सवेरे चौधरी ने एक बकरा मंगाया। स्त्रियां गीत गाती हुई चौधरी के चौतरे की ओर चली गईं। जब लोग लौट कर आए तो देखा भगतराम की हालत खराब है। उसकी नाड़ी धीरे धीरे बंद हो रही है। मुख पर मृत्यु विभीषिका की छाप थी। उसके दोनों नेत्रों से आंसू बहकर गालों पर लुढ़क रहे थे, मानो अपूर्ण इच्छा का अंतिम संदेश निर्दय संसार को सुना रहे थे। जीवन का कितना वेदनापूर्ण दृश्य था। आंसू की 2 बूंदें। अब चौधरी घबराए। तुरंत ही कोकिला को खबर दी। एक आदमी डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर ने आने में देर की थी तो भगतराम के मित्रों में से किंतु कोकिला और श्रद्धा आदमी के साथ ही आ पहुंचे। श्रद्धा भगतराम के सामने खड़ी हो गई। आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में भगतराम ने आंखें खोली और श्रद्धा को देखकर बोले, तुम आ गई श्रद्धा? मैं तुम्हारी राह देख रहा था। ये अंतिम प्यार लो। आज ही सब आगा पीछा का अंत हो जाएगा, जो आज से 3 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। पेज 30। इन 3 वर्षों में मुझे जो आत्मरिक यंत्रणा मिली है, हृदय ही जानता है। तुम वफा की देवी हो, लेकिन मुझे रह रहकर यह भ्रम होता, क्या तुम खून के असर का नाश कर सकती हो? क्या तुम एक ही बार में अपनी परंपरा की नीति छोड़ सकोगी? क्या तुम जन्म के प्राकृतिक नियमों को तोड़ सकोगी? इस भ्रमपूर्ण विचारों के लिए शोक न करना। मैं तुम्हारे योग्य न था, किसी प्रकार भी और कभी भी तुम्हारे जैसा महान हृदय न बन सका। हाँ, इस भ्रम के वश में पड़कर संसार में मैं अपनी इच्छाएं बिना पूर्ण किए हुए ही जा रहा हूं। तुम्हारे अघात, निष्कपट, निर्मल प्रेम की स्मृति सदैव मेरे साथ रहेगी। किंतु हाय अफसोस। कहते कहते भगतराम की आंखें फिर बंद हो गईं। श्रद्धा के मुख पर गहाड़ी लालिमा दौड़ पड़ी। उसके आंसू सूख गए। झुकी हुई गर्दन तन गई। माथे पर बल पड़ गए। आंखों में आत्माभिमान की झलक आ गई। वो क्षण भर भी वहां खड़ी रही और दूसरे ही क्षण नीचे आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। कोकिला उसके पीछे पीछे दौड़ी आई। बोली, बेटी, क्रोध करने का अवसर नहीं है। लोग अपने दिल में ही क्या कहेंगे। उसकी दशा बराबर बिगड़ती जाती रही। तुम्हारे कहने से बुढ़ों को घर में ढांढस बंधा रहेगा। श्रद्धा ने कुछ उत्तर न दिया। कोचवान से कहा, घर चलो। कहकर कोकिला भी गाड़ी में बैठ गई। असह शीत पड़ गया। आकाश में काले बादल छाए थे। शीतल वायु युद्ध चल रही थी। माघ के अंतिम दिवस थे। वृक्ष, पेड़, पौधे भी शीत से अकड़े हुए थे। दिन के 8 बज गए थे। अभी तक लोग रजाई के भीतर अपना मुंह लपेटे हुए थे, लेकिन श्रद्धा के शरीर पर पसीने से भीगा हुआ था। ऐसा मालूम होता कि सूर्य की सारी उष्णता उसके शरीर के रगों में घुस गई है। उसके ओठ सूख गए थे, प्यास से नहीं, आंतरिक धधकती हुई अग्नि की लपटों से। उसका एक एक अंग उस अग्नि की भीषण आंच से जला जा रहा था। उसके मुख से बार बार जलती हुई गर्म सांसें निकल रही थी, मानो किसी चूल्हे की लपटें हों। घर पहुंचते पहुंचते उसका फूल सा मुख मलिन हो गया। होंठ पीले पड़ गए, जैसे किसी काले सांप ने डस लिया हो। कोकिला बार बार अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसकी ओर ताकती थी। क्या कहे और क्या कहकर समझाए। घर पहुंचकर श्रद्धा ने अपने ऊपर के कमरे की ओर चली गई।
किंतु उसमें इतनी शक्ति न थी कि सीढ़ियां चढ़ सके। रस्सी को मजबूती से पकड़ी हुई किसी तरह अपने कमरे में पहुंची। हाय, आधे ही घंटे पूर्व यहां एक एक वस्तु पर प्रसन्नता, आह्लाद, आशाओं की छाप लगी हुई थी, पर अब सब की सब सिर धुनती हुई मालूम होती। बड़े बड़े संदूकों में जोड़े सजाए रखे हुए थे। उन्हें देखकर श्रद्धा के हृदय में ऊंख उठती और गिर पड़ी, जैसे विहार करता हुआ और कुचाले भरता हुआ हिरन तीर लग जाने से अचानक गिर पड़ता है। अचानक उसकी दृष्टि उस चित्र पर पड़ी जो आज से 3 वर्ष पूर्व उसके जीवन का आधार हो गई थी। उस चित्र को उसने कितनी बार चूमा था, कितनी बार गले लगाया, कितनी बार हृदय से चिपका लिया था। ये सारी बातें एक एक करके याद आ रही थीं, लेकिन उसके याद करने का भी अधिकार तो उसे न था। हृदय के भीतर एक दर्द उठा जो पहले से कहीं अधिक प्राणंतकारी था, पहले से कहीं अधिक तूफान के समान भयंकर था। हाय, उस मरने वाले के दिल को उसने कितनी यातना पहुंचाई। भगतराम के अविश्वास का ये जवाब, ये प्रत्युत्तर कितना रोमांचकारी और कितना हृदय विदारक था। हाय, वो कैसी निष्ठुर हो गई। उसका प्यार उसकी नजरों के सामने दम तोड़ता जा रहा था। पेज 31। उसके लिए, उसकी संतावना के लिए एक शब्द भी मुंह से न निकला। यही तो खून का असर है। इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है। आज पहली बार श्रद्धा को कोकिला की बेटी होने का पछतावा हुआ। वो त्याग, वो सेवा, वो आदर्श जिस पर उसे घमंड था, ढह कर श्रद्धा के सामने गिर पड़े। वो अपनी दृष्टि में ही हेय समझने लगी। उस स्वर्गीय प्रेम का ऐसा निश्चयपूर्ण उत्तर वेश्या की पुत्री के अतिरिक्त और कौन दे सकता है। श्रद्धा उस समय अपने कमरे के बाहर निकली, वायु वेग से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे पहुंची और भगतराम के मकान की ओर दौड़ी। वो आखिर बार उसे गले मिलना चाहती थी, अंतिम बार उसके दर्शन करना चाहती थी। वो अनंत प्रेम के कठिन बंधनों को निभाएगी और अंतिम श्वास तक उसकी ही बन के रहेगी। रास्ते में कोई सवारी न मिली। श्रद्धा थकी जा रही थी, सिर से पांव तक पसीने से नहाई हुई थी। न मालूम कितनी बार ठोकर खाकर गिरी और फिर उठकर दौड़ने लगी। उसके घुटनों से रक्त निकलने लगा। साड़ी कई जगहों से फट गई, मगर उस वक्त उसके तन बदन को सुध न थी। उसका एक एक रोवां सहस्त्र कंठ होकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रातः काल के दीपक की लौ और थोड़ी देर बची रहे। उसके मुंह से एक बार श्रद्धा का शब्द सुनने के लिए उसकी अंतरात्मा कितनी व्याकुल हो रही थी। केवल यही एक शब्द सुनकर फिर उसकी कोई इच्छा पूर्ण न रह जाएगी। उसकी सारी आशाएं सफल हो जाएंगी, सारी साध पूर्ण हो जाएगी। श्रद्धा को देखते ही चौधराइन ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, बेटी, तुम कहां चली गई थी? 2 बार तुम्हारा नाम लेकर पुकार चुका है। श्रद्धा को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका कलेजा फट रहा है। उसकी आंखें पथरा गईं। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि वो अपराध और अथाह समुद्र की भंवर में पड़ गई है। उसने कमरे में जाते ही भगतराम के ठंडे पैरों पर सिर रख दिया। उसकी आंखों के गर्म पानी से धोकर गर्म करने का उसका उपाय करने लगी। यही उसकी सारी आशंकाओं और कुछ अरमानों की समाधि थी। भगतराम ने आंखें खोलकर कहा, क्या तुम श्रद्धा हो? मैं जानता था कि तुम आओगी, इसलिए अभी तक प्राण अवशेष थे। जरा मेरे हृदय में अपना सिर रख दो। हाँ, मुझे अब विश्वास हो गया है, मुझे क्षमा कर दिया है। जी डूब रहा है। तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, पर किस मुंह से मांगूं? जब जीते जी न मांग सका तो अब क्या? हमारी अंतिम घड़ियां किसी अपूर्ण साथ के लिए अपने हिय के भीतर छिपाई हुई होंगी। मृत्यु के पहले हमारी सारी ईर्ष्या, सारा भेदभाव, सारा द्वेष नष्ट करती हैं। जिनकी सूरत में हमें घृणा होती है, उनसे फिर वही पुराना सौहार्द, पुरानी मैत्री करने के लिए, उसको गले लगाने के लिए हम उत्सुक हो जाते हैं। जो कुछ कर सकते थे और जो न कर सके, उसकी एक साथ होती है। भगतराम ने उखड़े हुए विदाशपूर्ण स्वर में अपने प्रेम की पुनरावृत्ति श्रद्धा के सामने की। उस स्वर्गीय निधि को पाकर वो प्रसन्न हो सकता था, उसका उपयोग कर सकता था, किंतु हाय, आज वो जा रहा है अपूर्ण साधों की स्मृति लिए हुए। हाय रे अभागिन साध। श्रद्धा,
भगत राम के वक्षस्थल पर झुकी हुई रो रही थी। भगत राम ने सिर उठाकर मुरझाए हुए आंसुओं से धोए हुए सक्ष कपोलों को चूम लिया। मरते हुए की साध वो अंतिम हंसी थी। पेज 32। भगत राम ने अवरुद्ध कंठ से कहा, यह हमारा और तुम्हारा विवाह है श्रद्धा, ये मेरी अंतिम भेंट है। ये कहते हुए उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। साध भी मर के गिर पड़ी। श्रद्धा की आंखें रोते रोते लाल हो रही थीं। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो भगत राम के सामने प्रेलांगलिक होने का संकेत करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। वो अपनी दशा, काल, स्थान सब भूल गई। जख्मी सिपाही अपनी जीत का समाचार पाकर अपना दर्द, अपना पीड़ा सब कुछ भूल जाता है। क्षण भर के लिए मौत भी हे हो जाती है। श्रद्धा का भी यही हाल हुआ। वो अपना जीवन प्रेम निष्ठुर वेदी पर उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो गई, जिस पर लैला और मजनू, शिरी और फरहाद नहीं, हजारों ने अपनी बलि चढ़ा दी। उसने चुम्बन का उत्तर देते हुए कहा, प्यारे, मैं तुम्हारी हूं और सदा तुम्हारी ही रहूंगी। आर पार समाप्त। पेज 33